स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ZW मूवीज पर। आज हम बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी पर। 5 साल गुजर चुके हैं जब दुनिया ने 2 अजीम देवताओं का आपस में एक भयानक टकराव देखा था। ये गॉडजिला और कॉन्ग के बीच ऐसा मुकाबला था जो लोग आज भी भूल नहीं पाए। गॉडजिला, जो कि देवताओं का हकीकत में राजा समझा जाता है, उसने आखिरकार इस युद्ध में जीत हासिल की। कॉन्ग, जो कि घायल और हारी हुई हालत में था, अपनी जिंदगी बचाकर वापस स्कल आइलैंड चला गया। स्कल आइलैंड वही जगह थी जो उसे बचपन से पनाह देती आई थी, एक जगह जो उसकी पृथ्वी थी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। ये युद्ध खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। इन 5 सालों के दौरान कॉन्ग ने अपनी ताकत और अज़म को बढ़ोतरी थी। वो अब ज्यादा समझदार और शानदार सादेव बन गया था। स्कल आइलैंड उसका घर था, लेकिन इस बार उसके पास एक नया रिश्ता भी आ गया था जो इस दुनिया में उसे एक अलग ही जज्बात से जोड़ता था। एक नन्ही सी लड़की जो स्कल आइलैंड पर रहती थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई थी। ये लड़की बहरी थी, लेकिन कॉन्ग के साथ उसने एक खास रिश्ते को बनाया था जो इशारे की जुबान में था। इशारों के जरिए इस लड़की ने कॉन्ग के दिल के जज्बात को समझा और कॉन्ग, जो हमेशा से जंगजू और ताकत का देवता माना जाता था, अब इंसानी जज्बात से जुड़ गया। कॉन्ग और इस लड़की के बीच ये दोस्ती स्कल आइलैंड की पुरानी वादियों और जंगल के बीच आ जाती थी। वो लड़की जो कॉन्ग के साथ समय गुजारती थी, उसके लिए ये सारी जिंदगी का एक अलग ही नजारा था। एक देव और एक छोटे इंसान का ये संबंध स्कल आइलैंड पर एक राज बन गया था जो दुनिया को कभी समझ नहीं आया। मगर दुनिया के दोस्तों को हमेशा राज पसंद नहीं होते। इंसानीवादी जो अपनी हमेशा की जासूसी की आदत की खातिर राजदार जगहों की जानकारी करती रहती थी, अब स्कल आइलैंड के आसपास घूमने लगी थी। कुछ महान साइंटिस्ट होलो अर्थ का राज ढूंढ रहे थे। होलो अर्थ एक कदीम और अजीम दुनिया थी जो जमीन के नीचे छिपी थी। उनका विश्वास था कि होलो अर्थ ही असल मुकाम है जहाँ से ये देवता आए हैं, और अगर वो ये राज ढूंढ लेते तो दुनिया में वो एक नया दौर ला सकते थे। मगर होलो अर्थ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। उनका ये भी यकीन था कि कॉन्ग के पुरखों ने होलो अर्थ से आकर स्कल आइलैंड को अपना घर बनाया था। अब वो समझते थे कि अगर कॉन्ग होलो अर्थ के राज तक ले जाए तो वो दुनिया के लिए एक नई शक्ति का स्टार्ट हो सकता है। कॉन्ग के दोस्तों को ये चिंता थी कि अगर वो होलो अर्थ के इस सफर पर गया तो दुनिया उसे खुद के लिए इस्तेमाल करेगी। स्कल आइलैंड पर कॉन्ग की जिंदगी चल रही थी जब इंसानी दुनिया ने अपनी जानकारी का रंग दिखाना शुरू किया। एक टीम कॉन्ग को होलो अर्थ तक ले जाने के लिए तैयार हुई, मगर सबको पता था अगर कॉन्ग आइस स्कल लैंड छोड़ गया तो एक और देवता को ये महसूस हो जाएगा, और वो देवता था गॉडजिला। गॉडजिला जो कि 5 साल से इंसानों की नजर से दूर था और काफी समय से खामोशी से जी रहा था। ये वही गॉडजिला था जिसे इंसानों का राक्षस माना जाता था। हर दफा जब गॉडजिला का नाम लिया जाता, दुनिया उसे एक कहरमंद के रूप में देखती थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जब गॉडजिला वापस नजर आया तो उसने शहरों को तबाही का निशाना बना दिया। ये वही गॉडजिला था जो हमेशा शहरों और इंसानियत का हीरो था, लेकिन अब वो हर तरफ तबाही मचा रहा था। दुनिया समझ नहीं पाई कि गॉडजिला ने अपनी फितरत क्यों बदली। हर कोई हैरान था कि आखिर गॉडजिला इतना खतरनाक क्यों बन गया था। एक जवान लड़की मेडिसन, जो पहले से ही गॉडजिला पर तहकीक कर रही थी, उसने ये सब देखा और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो समझना चाहती थी कि आखिर गॉडजिला को किस चीज ने बदल दिया। जल्द ही उसे एक कॉर्पोरेशन का राज समझ आया जहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था। उस कॉर्पोरेशन का प्लान एक ऐसी मखलूक बनाने का था जो गॉडजिला की ताकत का मुकाबला कर सके। ये मखलूक थी मेगा गॉडजिला, एक मैकेनाइज्ड आर्टिफिशियल मॉन्स्टर जो स्पेशली गॉडजिला को हराने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये कॉर्पोरेशन होलो अर्थ से ली गई ताकत को इस्तेमाल कर रही थी। होलो अर्थ के अंदर छुपी ताकत को समझने का ये काम सिर्फ इंसान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक भविष्य था। स्कल आइलैंड पर कॉन्ग अपनी दुनिया में शांति से रह रहा था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसे बेहोश करके होलो अर्थ ले जाने का प्लान बनाया तो दुनिया का एक और महान टकराव करीब था। जब कॉन्ग को होलो अर्थ ले जाने का सफर शुरू हुआ, समुद्र के रास्ते में अलार्म बज गए। गॉडजिला को कॉन्ग की उपस्थिति का पता चल गया था। दुनिया अब एक और अजीम जंग के लिए तैयार थी। जब ये लड़ाई समंदर के बीच शुरू हुई तो गॉडजिला ने पहला वार किया। गॉडजिला का पानी में होना उसे फायदा दे रहा था, लेकिन कॉन्ग जो कि जमीन का शहंशाह था, पानी में चिंता महसूस कर रहा था। लेकिन कॉन्ग को सफल करना आसान नहीं था। उसने अपनी ताकत और जोश को इस्तेमाल करके गॉडजिला के वार का सामना किया।
लड़ाई में हर तरफ पानी ही पानी उछल रहा था। दोनों देवता एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी करते चले जा रहे थे। ये लड़ाई गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक जंग थी जो दुनिया के हर कोने में महसूस की जा रही थी। समंदर का ये टकराव सबके लिए डर और हैरानी की वजह बन गया था, लेकिन गॉडजिला पानी में ज्यादा ताकतवर था और जब ऐसा लगा कि कॉन्ग हार जाएगा, साइंटिस्ट ने जहाज के निजाम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया, जिससे गॉडजिला का ध्यान हट गया और वो वापस समुद्र की गहराइयों में चला गया। कॉन्ग जख्मी था लेकिन जिंदा था। इस जंग के बाद होलो अर्थ का सफर वापस शुरू हो गया। जब कॉन्ग होलो अर्थ के अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक अजनबी लेकिन पुरानी दुनिया देखी। यहाँ होलो अर्थ अपना पुराना परछना खोल चुका था। यहाँ उसे एक पुरानी शक्तिशाली कुल्हाड़ी मिली जो गॉडजिला के पुरखों की हड्डियों से बनाई गई थी। इस बार इंसानी दुनिया के अंदर भी एक और मसला पैदा हो गया। मेका गॉडजिला जो इंसानों ने बनाया था अब बेकाबू होकर रह गया था। उस मैकेनाइज्ड मॉन्स्टर ने अपनी ताकत का बढ़ाव करना शुरू कर दिया और हांगकांग की तरफ बढ़ गया। गॉडजिला को इस नए खतरे का पता चल गया और वो एक बार फिर दुनिया के सामने आया। हांगकांग के बीच मेका गॉडजिला और गॉडजिला का टकराव हुआ। मेका गॉडजिला जो कि सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि एक ताकत थी, अब गॉडजिला को जख्मी कर रहा था। गॉडजिला को इस बार असली दुश्मन का सामना था जो इंसानी टेक्नोलॉजी का ही बनाया गया एक हथियार था। मेका गॉडजिला ने हर तरफ तबाही मचा दी और लग रहा था कि इस दफा गॉडजिला को कोई नहीं बचा सकता। मगर इस वक्त कॉन्ग अपनी नई कुल्हाड़ी के साथ वापस आया। कॉन्ग और गॉडजिला का एक और टकराव नहीं बल्कि अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर मेका गॉडजिला का सामना कर रहे थे। कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी को होलो अर्थ की ताकत से भर दिया और गॉडजिला ने अपने शोले की ताकत से उसे नाकामी दी। आखिरकार कॉन्ग और गॉडजिला ने मिलकर मेका गॉडजिला को तबाह कर दिया। जब ये खौफनाक जंग अपने अंत को आई तो दुनिया को एक नया सबक मिला। कॉन्ग वापस अपने स्कल आइलैंड की तरफ चला गया और गॉडजिला वापस समंदर में उतर गया। लेकिन दुनिया ने ये सब समझ लिया कि असल दुश्मन सिर्फ ये देवता नहीं थे बल्कि इंसान की अपनी हवस थी जो अपनी खुशी और संस्कार के लिए दुनिया को तबाह करने के लिए भी तैयार हो गए थे।